हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज की मेन वीडियो में हमें डिस्कस क्या करना है। हम डिस्कस ये करेंगे कि कैसे आप सीआर और आरसीए में अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमें डिस्कशन इसी बात पे करना है कि अगर आपके पास बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम भी है तो किन 5-6 टेक्निक्स को यूज़ करके आप विजिबली अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़, आइडेंटिफाई योर वीक लिंक। अब इसका मतलब क्या है? अपना वीक लिंक क्या आइडेंटिफाई करना है? देखिए, वी ऑल नो देयर आर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं। अगर हम आरसी की बात करें या सीआर की बात करें, कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चंस आपको पता ही है कि इसी पैटर्न के क्वेश्चंस जो है फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकता है, टोन्स हो सकता है, वोकैबुलरी हो सकता है, अजम्पशन हो सकता है, इन्फेरेंस हो सकता है, मेन आइडिया हो सकता है, स्ट्रेंथन हो सकता है, वीकन हो सकता है। अभी ये कुछ बाइफर्केशंस है जो मैंने अभी ड्रॉ करके आपको बताए। अब आपका काम क्या है, आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लीजिए हर बाइफर्केशन के क्वेश्चन सॉल्व करके कि कहाँ पे मैं वीक पढ़ रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वीक पड़ रही है। तो अगर आपने अपना वीक लिंक आइडेंटिफाई करा हुआ है तो उससे फ़ायदा क्या होगा? सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं, वहाँ पे अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस ये करना है कि आपकी रीजनिंग क्यों गलत है और करेक्ट रीजनिंग क्या है, आपको वो सीखनी है। तो अगर ऑब्वियसली आपने अपना वीक लिंक हटा दिया तो वहाँ पे जो आपकी नेगेटिव मार्किंग जा रही थी उसको आप पॉजिटिव में बदल लेंगे। पहली चीज़ ये। नेक्स्ट, शॉक रिडक्शन। अब शॉक रिडक्शन सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि ये शॉक रिडक्शन है क्या। इस वर्ड के साथ 2-3 चीजें और आप जोड़िए। पहली चीज, डाइवर्सिफिकेशन। रीडिंग, सोर्सेस। अब एक बहुत कॉमन फिनोमेना है जो स्टूडेंट्स के साथ होता है। जब भी आप पेपर देने बैठते हैं या कोई भी मॉक अटेम्प्ट करते हैं फॉर दैट मैटर या सेक्शनल टेस्ट, क्या होता है कि आपके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब वहाँ पे जो आपका पैराग्राफ या पैसेज होता है वहाँ पे आप कुछ ऐसा देख लेते हैं जो आपको पहली रीडिंग में अटपटा लग जाता है। आपको लगता है मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, ये मेरे लिए कुछ नया है या फिर ये कुछ अलग ही फिनोमेना है जो मैंने अभी देख लिया है। वहाँ पे भले ही वो पैसेज खुद में कितना आसान हो अटेम्प्ट करने के लिए, आप उसे गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे एक शॉक लगता है कि ये चीज़ मैंने नहीं देखी हुई है। तो वहाँ आपको क्या करना है? पहली चीज़ जो आपको अभी से करनी है, इस चीज़ को करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। अगर अभी से हैबिट डालेंगे तो अगले 25 दिनों के अंदर, मेरा मानना यह है कि अगर आपने दिन में नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो आप खुद को प्रो कर लेंगे। आपको करना है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन किस चीज़ का? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर सोर्सेज। अब जिन जिन सोर्सेज से आप अपने पैसेजेस, पैराग्राफ अटेम्प्ट करते हैं या रीडिंग करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, आपको उनको डाइवर्सिफाई करना है। कैसे करना है? आप एक काम कर सकते हैं, आपको लगता है फाइनेंस बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे मेरे क्वेश्चन जो हैं वो पहले ही गड़बड़ हो रहे हैं, तो थोड़े आप पैसेजेस पढ़िए, व्लॉग्स पढ़िए, डेली हैबिट डालिए सिर्फ उसे रीड करने की। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो तो मॉक्स में आपकी आदत पड़ जाएगी बार बार, बट आपको उन सोर्सेज से रीडिंग की भी हैबिट डालनी। फॉर एग्जाम्पल, पिंक मीडिया आपने पढ़ना थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया अगर आपको फाइनेंस के पार्ट से थोड़ा डर लगता है। अगर आपको लगता है कोई साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ साइंस बेस्ड ब्लॉग्स पढ़ने चालू कर दिए, अपनी इन्वायरमेंट, इंडस्ट्री और सबसे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा चालू किया। अगर आपको लगता है कि फॉर दैट मैटर मुझे फिक्शनल चीज़ों में बहुत दिक्कत है, फिक्शनल कोई पार्ट या कोई एक्सर्प्ट उठ के आ जाता है, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ इसके बीच के डॉट्स, मुझे कोई आइडिया नहीं बैठ पाता है क्वेश्चंस का, तो आपने कुछ फिक्शनल नॉवल रीड करनी चालू करी। फिक्शनल नॉवेल्स में भी आप क्या कर सकते हैं, ये टिप है आपके लिए। आप ये कर सकते हैं, जो बीच के जो चैप्टर्स होते हैं, आप उसको अगर आप थोड़े पहले आप रीडिंग करते हुए आ रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि पहले आप क्रोनोलॉजिकली पढ़िए, जैसे दिया हुआ एकदम वैसे ही पढ़िए, ये एक पार्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है पहले थोड़ी बहुत रीडिंग कर चुके हैं तो इस चीज़ को स्किप करके व्हाट यू कैन डू इज, आप जो किसी भी बीच का एक चैप्टर उठाया उसकी बिगिनिंग पढ़ी, और फिर जब बिगिनिंग पढ़ना हो गया फिर वैसे ही कोई चैप्टर उठाया उसके एंडिंग से पढ़ना चालू किया, एंडिंग के जो कुछ एक्सर्प्ट्स होते हैं वहाँ से उठाया। इससे आपकी शायद आदत डल जाएगी वो कनेक्टिंग करने की, जहाँ पे आपको कोई एक फिक्शनल पैसेज भी कहीं से भी उठा हुआ जिसके बारे में आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है वो आप करने लग जाएंगे।
तो ये हो गया शॉक रिडक्शन कि आपको उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से रीडिंग करनी है, अपने सोर्सेज को जितना ज़्यादा वास्ट हो सकता है वो करना है और डेली रीडिंग की हैबिट डालनी है। ये आपकी प्रेपरेशन का ही हिस्सा है, ठीक है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट योर एल्गोरिदम। नाउ व्हाट इज एन एल्गोरिदम एग्जैक्टली। अब देखिए, वी एट क्लैट पॉइंट, बेसिकली आई बीइंग अ टीचर ऑफ आरसी, मैं क्या रेकमेंड करती हूँ कि जब आपके सामने एक पैसेज और एक क्वेश्चन आता है तो आप पहले देखिए क्वेश्चंस। आपके पास एक पैसेज दिया होता है, उस पैसेज के नीचे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, 4 या 5। आपको क्या करना है, यहाँ रीड, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से रीड करना चालू करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है वो समझिए। यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन की हेडिंग बात कर दी, चलो एक जनरल क्वेश्चन है, मेन आइडिया। मेन आइडिया तो आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपने पूरा पैसेज पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर एक यहाँ पे दिया है वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइन आपको बताई है, ठीक, यहाँ एक मान लो फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे फिर से कोई एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक। अब क्या हुआ, नुकसान आपका इन 3 क्वेश्चंस पे हुआ। आपने अगर पहले ही पैसेज पढ़ा फिर आप क्वेश्चन पे गए तो ये वोकैबुलरी का वर्ड ढूंढने आप वापस ऊपर जाएंगे, वापस अपना टाइम लगाएंगे और फिर उसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे 1-2 लाइन के मुकाबले। एक प्रॉब्लम वहां पे आई। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपसे कोई स्पेसिफिक लाइन पे क्वेश्चन पूछा है, पहले आप जाएंगे स्पेसिफिक लाइन को ढूंढेंगे। अगर आपको पता है तो आप उसके ऊपर का 2 पार्ट और नीचे के कुछ पार्ट पढ़ेंगे ताकि उस लाइन का कॉन्टेक्स्ट समझ पाए जो ऑथर आपसे पूछ रहा है। हो सकता है वो स्ट्रेंथन हो, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन हो, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन हो, कुछ भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट, अगर फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है, अगर एक पैराग्राफ से सिर्फ और सिर्फ एक फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप बाकी पैराग्राफ की रीडिंग को बहुत ऊपर से कर सकते हैं, वहां पे बात होती है। तो बेसिकली आप अपने एल्गोरिदम डेवलप करिए। आप पहले ये देखिए कि आपको क्या सूट कर रहा है, व्हाट सूट्स यू बेटर एंड विच शूज कैन यू यूज बेटर फॉर वॉकिंग। अब अगर हो सकता है कि आपके लिए क्या काम आए, जो मैं करती हूँ कि पहले क्वेश्चंस देख लिया कि हाँ 2 क्वेश्चन जनरल है, 3 स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो हमने पैसेज उसी हिसाब से पढ़ा कि मुझे पता है इन 3 पार्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी का सुपरफिशियली यानी ऊपर से पढ़ा, क्योंकि जब भी इन क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे हम इस पर वापस रेफर करेंगे ही करेंगे। तो अपनी एल्गोरिदम आपको सेट करनी है, पहले से वो हैबिट में डालना है। एग्जाम के दिन तुरंत वहां पहुंच के आपको नहीं डिसाइड करना है कि आज मैं ऐसे अटेम्प्ट करूंगा। इट शुड, मेरा कहने का मतलब ये कि एवरीथिंग शुड बी प्री प्लान्ड। वहां जाके कोई नई चीज नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट, ये पूरा खेल ही टाइम का है। कहने को तो आपके पास ये हो सकता है कि आप 50 मिनट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए 30, बट ऐसा नहीं है। आपको टाइम मैनेज करके चलना है। देखिए, जितनी हमने पहले अभी सारी बातें करी, चाहे वो एल्गोरिदम की बात हो, चाहे पहले से अपनी वीक लिंक फाइंड करने की बात हो, ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ताकि आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। आप जाएँ और बैठे तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएँ, कुछ छोड़ के ना आए। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे पहले जितनी बातें हमने डिस्कस करी वो तो देखना ही देखना है। एल्गोरिदम आपने अगर सुपरफिशियली रीड किया, पहले पैसेज को बहुत क्विकली रीड किया, सिर्फ उन पार्ट से फोकस करके जिस पे से क्वेश्चन आया है, तो वो ऑलरेडी आपके टाइम में बहुत हेल्प करेगी। दूसरा, अब जो आपको और करना है वो है अभी से सेक्शनल टेस्ट एंड जब वहां परफेक्शन आ जाता है उसके बाद मॉक टेस्ट, ये आपकी हेल्प करेंगे। और दूसरा, अभी से घर पे, इवन व्हेन यू आर सॉल्विंग अ पूल ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव अराउंड 5-6 पैसेजेस इन योर हैंड फॉर सीआर और फॉर आरसी और फॉर लीगल फॉर दैट मैटर, आपको आदत यही डालनी है, यू टाइम योरसेल्फ इन दैट मैनर कि अगर आपको पता है कि आपको एक ये पूरा पोर्शन जो है यू नीड 30 मिनट्स फॉर दैट, पुट अप अ टाइमर फॉर 29 मिनट्स। उस प्रेशर में सॉल्व करिए कि आपको लगे कि आप एग्जाम में बैठ के दे रहे हैं, आपको उसी में करना है सॉल्व। आप फिर आपने देखिए कि इस टाइम में आपकी एक्यूरेसी कितनी निकली, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, यू आर समहाउ एक्सीडिंग द टाइम लिमिट, देन आपको पता है कि अब आपको यहाँ पे मेहनत करनी है खुद को उस टाइम लिमिट के और टाइम फ्रेम के अंदर लाने की। तो इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, कहते हैं मैम मैंने दिन में 15-20 पैसेज के, बट 15-20 पैसेज कैसे, क्योंकि पूरा दिन वही करते रहे। 15-20 पैसेज करने का मतलब है अगर 15 पैसेज कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम आरसी में लगना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 20 minutes फॉर 15 पैसेजेस, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि हम 5 पैसेजेस का टाइमर जो है मान के चलते हैं कि आपको 5 पैसेज सॉल्व करने में समहाउ 25 मिनट्स लगेंगे, उससे ऊपर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो अपने लिए टाइम मैनेजमेंट पूरा उस फ्रेम में, प्रेशर में सॉल्व करने में आपको अभी से हैबिट डालनी है। नेक्स्ट,
एक्यूरेसी बाय एलिमिनेशन। अब इसका क्या मतलब है? वी ऑल नो हमें एक्यूरेसी की जरूरत है। एक्यूरेसी यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें मेजर नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप करने वाले हैं वो करेक्ट हो। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? वी ऑल नो पैसेज आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज वंस यू आर डन रीडिंग, अब देखिए यहाँ पे वही हम एक चीज कनेक्ट करते हैं, हमने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ था क्योंकि हमने अपने एल्गोरिथम में, अब ये जब आपको क्वेश्चन करना है, वी ऑल नो कि हम पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट रीडिंग में ही हम इसके कुछ ऑप्शंस जो हमें बेसिकली पूरी तरीके से पता है कि मान लो हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो एक क्वेश्चन है ये ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल नहीं, मे बी फैक्चुअली इनकरेक्ट है या पैसेज से रिलेटेड नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है, ये वाला भी गलत हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज हमारे पास हमने ये ऑलरेडी सेट डाउन कर लिया, हमारा जो जोन है एक्सक्यूज मी ध्यान देने का, वो सिर्फ इन 2 ऑप्शंस का बचा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अब जो ध्यान लगाना है वो इन 2 ऑप्शंस पे लगाना है, यानी कि अब हम पैसेज पे जाएंगे दोबारा, सिर्फ और सिर्फ इन 2 ऑप्शंस को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करेंगे, इसका करेक्ट आंसर निकालेंगे। यहाँ पे हुआ क्या, हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है उन चीज़ों को जो हमारे लिए हमारे पूल ऑफ सेट, जो ये पूल मिला है हमें ऑप्शंस का, उसमें सही नहीं बैठती। अब यहाँ पे भी हमें पता है कि अगर कोई बहुत एक्सट्रीम ऑप्शन है जिसको ऑलरेडी एविडेंस नहीं है पैसेज से सपोर्ट करने का, वो एलिमिनेट हो जाएगा, या जो भी पैसेज में इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप कहीं ना कहीं कुछ मॉडिफाई करके या उससे कुछ इन्फर करके अपना करेक्ट ऑप्शन निकाल लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड समहाउ आरसी और सीआर में बहुत यूजफुल प्रूफ करता है, एंड फॉर दैट मैटर अगर आपको थोड़ी सी लीगल नॉलेज है तो लीगल के सेक्शन में भी बहुत अच्छा बैठता है आपके लिए। इसलिए एलिमिनेशन मेथड को अभी से एक हैबिट बनाओ कि पहले जो ऑप्शंस बिल्कुल ही बेकार है उनको एलिमिनेट कर दो, अपना पूल उसको छोटा करो, जब आपका सेट ऑफ ऑप्शंस छोटा हो जाएगा तो आप जल्दी पैसेज पे जाके करेक्ट आंसर डिराइव कर पाओगे। तो ये आपको हैबिट अभी से इनकलकेट करनी है। नेक्स्ट, सेक्शनल टेस्ट। नाउ वी ऑल नो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले से मॉक्स देना चालू कर देते हैं। मॉक्स देने से पहले अपने आप को उस सेक्शन में तो निपुण बनाओ। एक सेक्शनल टेस्ट पर डे तो मैंडेटरी है, अगर 2 भी कर रहे हो तो बहुत परफेक्ट है। सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट कैसे? खुद को टाइम करके, टाइम करो खुद को, उस टाइम में सॉल्व करो, उसके बाद देखो आपकी एक्यूरेसी क्या है। उसके बाद भी बैठना है, टेस्ट देने के बाद भी आपको बैठना है, आपको एनालाइज करना है कि क्यों आपके क्वेश्चंस गलत है, कहाँ रीजनिंग में आपने गड़बड़ी करी है, वो करना है। एंड फिर समहाउ अगर आप बहुत अच्छे हो जाते हो हर सेक्शन में, जितने भी सेक्शन आपके पेपर में आ रहे हैं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट के ऊपर जाइए, फिर आप दीजिए। वीकली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सफिशिएंट है, हर वीक एक मॉक टेस्ट देना। मैक्सिमम अगर आपका स्कोर 90s 80s टच कर रहा है तो 2 मॉक टेस्ट मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं देन आई थिंक कि आपके स्कोर में एक वास्ट आपको इंक्रीज दिखेगा। आपको बस इन हैबिट्स को इनकलकेट करना है। 1 महीना भी अगर आपके पास है और आपने 1 महीना ये सारी चीज़ें ध्यान लगाकर कर ली तो कोई भी नहीं रोक सकता कि आपका आरसी और सीआर का स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।